नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज आचार्य वाई लक्ष्मी प्रसाद जी द्वारा रचित द्रौपदी उपन्यास और द्रौपदी उपन्यास में स्थित स्त्री शोषण का विकराल रूप के बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पुरुषाधिक्य समाज में शोषण के विकराल रूप को भोगने की अभिशप्त नारी द्रौपदी। देखिए, द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी, जिसने हृदय से एकमात्र अर्जुन का ही वरण किया, जिसका मन अर्जुन में ही रम रहा है, मन हृदय से एक अर्जुन में अनुरक्त होते हुए भी अन्य 4 पतियों की सेवा अनुपालन करना पड़ा। अर्जुन जो सबसे पहले उसको द्रौपदी का उपभोग करना चाहिए, पर उसके बड़े भाई युधिष्ठिर ने उसे छुआ। यही नहीं, ना चाहते हुए शारीरिक सुख देने तथा उसके मन को खुश रखने के लिए वह युधिष्ठिर के इच्छानुसार आचरण करने का अभिनय करने के लिए मजबूर हो गई। स्त्रियों के मन समझने की चेष्टा ना करने वाले पुरुष अपने पौरुष का अधिकार केवल अपनी इच्छाओं के लिए करता है, चाहे उसे संतुष्टि मिले या ना मिले। यदि उसके लिए स्त्री तैयार हो या ना हो, तो भी वह अपने आप को समर्पण करती है। पुरुष उसे समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, उसे शारीरिक रूप से शोषण करता है। धर्मराज के शरीर को वह कुछ ही पल बर्दाश्त कर सकी। जब धर्मराज तादात्म्य थे, अपने ऊपर गिरे धर्मराज को उसने अलग कर दिया। वह पल भर के लिए निश्चेष्ट हो गया, फिर से वह कुंठित ना हो जाए, इसीलिए द्रौपदी स्वयं उसे गले लगाकर सो गई। देखिए, यहाँ भोग्या बना डालने का प्रतीक है। कामांध पुरुषों द्वारा सुंदर नारी युग युग से यातना पाती और अपमानित होती आई है। यथा स्त्री, आकेट, जुआ, मद्यपान, इन 4 व्यसनों से ग्रस्त राजा धर्म का परित्याग करेगा। धर्मराज जुत व्यसन पीड़ित होकर अपनी सारी संपदाओं को दांव पर लगाकर हार गया। बाद में अपने भाइयों को, स्वयं को, आखिर अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर पराजित हो गया। जब स्वयं हार गए तो बाद में पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार उसे कहां था। यही नहीं, द्रौपदी मात्र धर्मराज की पत्नी नहीं, बल्कि 5 की पत्नी है, अतः उस पर केवल युधिष्ठिर का ही अधिकार नहीं। यही नहीं, हमारे परिवार की स्त्री को ऐसा बलात् सभा में घसीट लाना अन्याय है, ऊपर से वो एक वस्त्रा भी है। पुरुषाधिक्य सताई द्रौपदी की यंत्रणा मात्र महाभारत काल की ही नहीं, आज की नारी की त्रासदी भी है। महाभारत काल में मात्र युधिष्ठिर ने ही उसे दांव पर नहीं लाया गया, बल्कि आज भी ऐसे अनेक उदाहरण अखबारों में पढ़ने को मिल जाते हैं। जब मात्र गरीबी से तंग आकर यह महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पति अपनी पत्नी के कुछ रुपयों की लालच में बेच देता है। अनेक स्त्रियों का अरब देशों के लिए किया जाने वाला देह व्यापार भी आज कटघरे में खड़ा कर देता है। इस महासभा में अलग अलग शास्त्रों के विद्वान, आचार्यगण और गुरुतुल्य है। ऐसी सभा में एक राजपुत्री का घसीटते लाना क्या कहां तक न्याय है। यह पापी इतने कुरुश्रेष्ठों के समक्ष में मुझे बलात् खींच लाकर अपमान करता है, एक भी इस दुश्चर्य का खंडन क्यों नहीं करते। आप सब इससे सहमत हैं क्या? भरतवंशियों की धर्मपत्नी यही है क्या? भीष्म, द्रोणाचार्य, महाधर्मज्ञ विदुर शक्तिहीन हो गए क्या? राजाओं बोली, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। धर्मानुसार मुझे इन्होंने जीता है क्या? बोलिए। क्योंकि द्रौपदी के आगमन को खुली आंखों से देखकर भी प्रतिकार नहीं करता, चाहे एक गुरु विदुर कोई भी क्यों ना हो। यहाँ अन्याय है, एक स्त्री का शोषण होते देख चुपचाप रहते हैं।
यहाँ आज की व्यवस्था की पीड़ा आज की स्त्री को भी बहुत हद तक उस युग के स्त्री की भांति ही झेलनी पड़ती है। सौंदर्य प्रकृति प्रदत्त वर है, उसकी आराधना करना सबके लिए साध्य नहीं है। जिन्होंने यह माना कि द्रौपदी का अपमान करना बहुत बुरा है, वे भी उसके सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए तैयार हो गए। धृतराष्ट्र ने भी द्रौपदी के सौंदर्य के बारे में सुन चुका है, अतः उसे देख ना सकने के कारण अपने अंधेपन को वह कोसने लगा, निंदा की। यह विचार उसके मन में किसी कोने में संतोष का कारण बन पाया कि द्रौपदी अब उसकी दासी है। उसने मन ही मन अपनी माता से पूछा कि हे माता, जब वेदव्यास से मिली थी तब तुमने तो अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी, मुझे इस तरह अंध क्यों बनाया। बाद में उसे अपने विचार की ओर स्वयं की निंदा की है। यहाँ धृतराष्ट्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि अपने पुत्रों के अनैतिक कार्य करता देख उसका विरोध ना करते हुए, अपने राज्य में किसी नारी का अपमान होते देख दंड ना देते हुए वो चुपचाप मौन होकर पाप कर्म होने की सहमति देते हैं। यही नहीं, एक राजा होकर भी अपने राज्य में इस शोषण को रोकने के बदले वह स्वयं ही उस स्त्री के शारीरिक सौंदर्य का आस्वादन मन ही मन करता है और अपने अंधत्व को कोसता भी है। यह राजा जिसका धर्म है साम्राज्य की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा, वही स्वयं अपने ही राज्य में हुए स्त्री के अपमान को साक्षी बनकर सहयोग देता है। यह पुरुषाधिकार समाज में शोषण का विकराल रूप ऐसा कहाँ मिलेगा। यथा द्रौपदी चाहे तुम रजस्वला है या एक वस्त्र हो, आखिर नग्न भी क्यों ना हो, तुम हमारी दासी है। जुए में हमने तुझे जीत लिया है, इसलिए तुम्हें हमारे इच्छानुसार दासी समूह के साथ रहना चाहिए। द्रौपदी के बाल तितर बितर हो गए। दुशासन के खींचने से वो अर्धनग्न सी हो गई। शर्म के मारे अपने तन को ढकने का प्रयत्न करते हुए वो चारों ओर देखने लगी। द्रौपदी का ऐसा अपमान अपने पतियों के सामने, जिसने उसे दांव पर लगाकर उसके चीर हरण होते देख कुछ नहीं कर पाते। 5 पतियों की पत्नी पांचाली जो अपनी रक्षा के लिए याचना करती हैं तथा उस रानी को दासी कहकर संबोधन कर उससे उनके इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना तथा उस पर लांछन, निंदा, अपशब्दों का बाण बरसाना भी पूरी सभा के समक्ष ऐसा शोषण किसी से सही ना होगा। इतने में कर्ण ने द्रौपदी को देखते हुए कहा कि हे द्रौपदी, दास, पुत्र, पराधीन स्त्री, ये तीनों धन के अधिकारी नहीं होते। धनहीन दास की पत्नी पर उसके मालिक का भी अधिकार होता। अन्य दासियों की भांति तुम भी दुर्योधन की संपत्ति हो। अतः तरुणी, अब से तू दासियों के साथ मिलकर काम करती रहो। आज से दुर्योधन ही तेरे स्वामी हैं, किंतु पांडव कदापि नहीं। युद्ध क्रीड़ा में परास्त 5 पतियों की अपेक्षा एक विजेता पति ही बेहतर है। युद्ध क्रीड़ा में परास्त होने के बावजूद भी देखो, ऐसे शूरवीर का पति के रूप में शीघ्र ही वर्ण कर लो। इस कारण युद्ध में फिर अन्यों की दासी बनने का अवसर ना होगा। तब तुम अपनी मर्जी से रह सकती हैं। दासता में ही स्त्रियों की सर्वेच्छा होगी। अपनी मान की रक्षा करने वाला कोई ना समझकर केवल भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। यह विचार आते ही द्रौपदी हिम्मत बांधती है और कहती है कि उसे नग्न देखकर भी आखिर कर क्या सकेंगे। हर मनुष्य नग्न होकर ही जन्म लेता है, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि उसका जन्म सहज हुआ या नहीं। इसमें बारे में क्या मालूम है। उसके शरीर के कपड़े को अलग होना समझ या उसके देखने से पहले ही वो उसकी असली रूप को देख चुकी थी। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि नग्न बनाकर अपनी आदिम रूपों से विकट हास करते हुए नजर आ रहे हैं। उसे लगा कि सहस्रों वर्षों की
सभ्यता एक बार ही अदृश्य हो गई है। स्वयं द्रौपदी कहती है कि स्त्री के विषय में पुरुष हमेशा असभ्य ही है। चाहे समय कितने बदले, हर स्त्री को हमेशा यह ज्ञात होना चाहिए कि वह एक आदिम समाज में रह रही है। पांडवों के साथ वनवास करते हुए द्रौपदी को लगा कि उसका जीवन भी सीता देवी के जीवन समान है। सीता के एक पति थे, लेकिन उसके 5 पति हैं, सिर्फ यही अंतर है। राम और सीता के भगवान श्री राम पिता के वचन का पालन करके वन गया था। धर्मराज व्यसन के शिकार होकर वन के पाले पड़ा। कुछ भी हो, पुरुषों की मजबूरी के कारण स्त्रियों की बलि हो जाना किसी भी युग में नहीं बदला। केवल कौरवों ने ही उसे अपमान नहीं किया, कीचक और सैंधव ने भी द्रौपदी का अपमान किया और ये सब चुपचाप सह लिया। धर्मराज के कारण पर यही धर्मराज जीवन के अंतिम क्षण में वेणगान में विलीन होते समय धर्मराज ने स्वयं द्रौपदी को बताया कि वह द्रौपदी के बारे में सुनते ही उससे मोहित हो गया। वह सहमत हुआ कि वह मोह ही है। अर्जुन के जीतने पर भी वह द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। वह भली भांति जानता था कि उसके भाई वचनों को टाल नहीं सकते। उनकी मजबूरी ही धर्मराज का बल है। छोटे भाइयों के पहले विवाहित होने का संप्रदाय भरतखंड में नहीं है। बड़े भाई की पत्नी पर छोटे भाइयों का अधिकार है, लेकिन छोटे भाई की पत्नी पर नहीं है। उसी नीति का अनुपालन करते हुए द्रौपदी से पहले धर्मराज ने विवाह किया, लेकिन उसके पहले छोटे भाई के विवाह ना करने की नीति का धर्मराज ने भीम के विषय में क्यों अनुकरण नहीं किया? हिडिंबी के राक्षस जाति की कन्या होने से क्या? पांडवों के साथ एकता से रहने के वास्ते धर्मराज से वो मन से तो ना सही गृहस्थी करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन धर्मराज को अपने प्रति लेश मात्र भी प्रेम होने सा नहीं देख रहा है। एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था। वो द्रौपदी के अंतिम क्षणों में उसका हाथ छोड़ देता है। जिसने 7 फेरों में उसके सुख दुख में साथ देने का वचन किया था, वही पति अंतिम क्षणों में छोड़ देता जिसके लिए उसने अपना अपमान सहा, भाइयों में एकता स्थापित की, वही उससे हाथ छुड़ा दिया। मरने दो। अर्जुन को वो ज्यादा प्रेम करती थी, सब पतियों को बराबर नहीं देखा, इसलिए पहले मर रही है। उसे समझ में नहीं आया कि वे धर्मराज की बात है या उसमें प्रतिध्वनित धर्मराज का अंतरंग है। द्रौपदी शोषित नारी का प्रतीक है, जिसका शोषण न केवल पुरुष वर्ग अपितु स्त्री वर्ग द्वारा भी किया है। पहले तो द्रौपदी को 5 पतियों में विभाजित करने का कारण स्वयं कुंती माता जो पुत्रों में स्पर्धा न करने हेतु ऐसा निर्णय किया, परंतु इसमें किसी ने भी द्रौपदी की इच्छा जानने की चेष्टा किसी ने नहीं की और उसके हृदय में क्या बीतेगी। 5 पुरुषों से तुम्हारे विवाहित होने के कारण भी मैं ही हूँ। मैंने इसलिए यह काम किया कि तेरा सौंदर्य मेरे पुत्रों में स्पर्धा का कारण ना बने। गांधारी जो एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री की अपमान होते देख उसका विरोध करने के बजाय वह अपने पुत्रों के दुष्कर्मों के अनदेखा कर चुपचाप रहती है। अपने पुत्रों को समझाने के बजाय वह यह पाप होते देख उसकी साक्षी बनती है। एक स्त्री की निस्सहाय अवस्था को देख ना पाने पर भी महसूस करते हुए भी अपने ही कुल वधू का अपमान अपने ही बेटों द्वारा सभा में उसका चीर हरण होते देख वह अपने आप स्त्री होने के अभिमान से गिर जाती है। खुद एक बेटी वाली होकर भी दूसरों की बेटी की लज्जा ना कर पाती अपने पुत्रों के हाथ। ये सब द्रौपदी के ऊपर किए गए शोषण का विकराल रूप है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो आज भी हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार उपन्यासकार ने द्रौपदी उपन्यास के माध्यम से द्रौपदी के प्रति जितना शोषण हुआ है, इस शोषण के पीछे कितने वर्ग शामिल हैं,
इसमें द्रौपदी के साथ शोषण करने के लिए कोई भी पीछा नहीं है। इसमें ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना समाज है, ना राज है, कोई कुछ भी पीछा नहीं। मतलब इस प्रकार इस समाज में स्त्री के साथ स्त्री शोषण के लिए जितनी शक्तियां चारों ओर घेर कर बैठी हैं, इसका बिल्कुल सफल वर्णन उपन्यासकार ने द्रौपदी के माध्यम से चित्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।